नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। बहुचर्चित एवं बर्खास्त आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को दिल्ली जाते समय ट्रेन में ही क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया है। अमिताभ ठाकुर लगातार योगी सरकार की आलोचना करके विवादों में घिरे हुए थे। इसी के साथ देखते हैं आज के समाचार। पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर को कल मंगलवार की रात्रि क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने उनके साथ किसी अनहोनी की आशंका जाहिर की है। आपको बता दें, कल मंगलवार बुधवार की मध्य रात्रि लगभग 2 बजे अमिताभ ठाकुर पूर्व आईजी को सिविल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर सुपरफास्ट ट्रेन से जबरन उतार लिया और हिरासत में लेकर देवरिया चले गए। अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर ने बताया कि अमिताभ जरूरी काम से लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। वहीं लखनऊ के पुलिस आयुक्त ने बताया कि अमिताभ ठाकुर जब देवरिया में पुलिस अधीक्षक थे तभी उनकी पत्नी नूतन ठाकुर ने कूट रचित दस्तावेज और गलत नाम पता से जिला उद्योग केंद्र का औद्योगिक प्लांट अपने नाम आवंटित कराया था। बाद में उसे अधिक लाभ लेकर बेच दिया गया। इस मामले की एसआईटी ने जांच करने के बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के विरुद्ध कार्रवाई की और उन्हें गिरफ्तार कर देवरिया भेज दिया। खास बात यह है कि पुलिस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को सीतापुर जनपद से गिरफ्तार किया गया बताया गया है, जबकि अमिताभ ठाकुर लखनऊ दिल्ली सुपरफास्ट एसी ट्रेन में सवार थे। साथ ही उनकी पत्नी उन्हें शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया बता रही हैं। अमिताभ ठाकुर की छवि एक ईमानदार ऑफिसर की रही है और सरकार किसी की भी रही हो। अमिताभ ठाकुर सरकारी सेवा में रहने के बाद भी सरकार और उनकी तानाशाही का विरोध करते रहे हैं, चाहे सरकार मुलायम सिंह की रही हो या अखिलेश की। योगी सरकार में अमिताभ ठाकुर को न केवल बर्खास्त किया गया बल्कि शातिर अपराधी समान उन्हें घसीटकर लॉकअप में भी डाला गया। शायद ये दूसरा मौका है जब पूर्व आईपीएस अधिकारी को घसीटकर पुलिस वाले गाड़ी में डालकर ले गए हों। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि कोडिंग सिरप में सरकारी तंत्र की लापरवाही को लेकर लगातार कटघरे में खींचने की कोशिश अमिताभ ठाकुर की ओर से की जा रही थी। सोशल मीडिया और उसके समर्थकों का कहना है कि इसी का खामियाजा अमिताभ ठाकुर को भुगतना पड़ रहा है। वहीं अमिताभ ठाकुर की पत्नी नूतन ठाकुर का कहना है कि जिस जमीन पर आरोप लगा है उस जमीन को वह 25 साल पहले ही छोड़ चुकी हैं। सर कुछ कहेंगे क्या? सर कुछ कहेंगे क्या? क्या कराई जा सकती है? श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सब किया जा रहा है। कोर्ट से गुनाह दिनांक 12/9/2025 को संजय शर्मा जो कि तालकटोरा निवासी हैं, उनके द्वारा थाना जज तालकटोरा को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि अमिताभ ठाकुर जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो जब देवरिया में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे तो उनके और उनकी पत्नी द्वारा अपने छद नाम का उपयोग करते हुए कूट रचित दस्तावेज बनाकर और अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर एक औद्योगिक प्लांट देवरिया में आवंटित कराया गया और जिसको विक्रय कर उससे लाभ लिया गया। इस प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत करते हुए उसकी निष्पक्ष विवेचना के लिए एक एसआईटी गठित की गई और उस एसआईटी ने आज साक्ष्य संकलन कर सबूतों के आधार पर सीतापुर महोली के पास से पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया। चूंकि एसआईटी की विवेचना में इसका घटनास्थल देवरिया था, इसलिए एसआईटी द्वारा इसे देवरिया कोर्ट में पेश किया जाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के द्वारा शाहजहांपुर के सिंधौली क्षेत्र में एक दलित व्यक्ति के उत्पीड़न के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। आरोप है कि प्रधान पति ने गांव में तैनात सफाई कर्मी का उत्पीड़न किया। आज जस्टिस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पूर्व आईपीएस डॉक्टर बीपी अशोक और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में टाउन हॉल में एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए कचहरी की ओर कूच किया। कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन में दलित उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। पिछली 17 तारीख को थाना सिंधौली के अंतर्गत ग्राम पैना बुजुर्ग में दलित अचल के साथ में जो बेरहमी से दबंगों ने उनको पीटा और पीटा ही नहीं बल्कि उनका वीडियो सार्वजनिक तौर पे वायरल किया गया और उसमें ये कहने पर उनको मजबूर किया गया कि कहो कि तुम्हारा बाप जाटव नहीं है बल्कि हमारे समाज का है।
तो ये पूरे दलित समाज को उन्होंने गालियां देने का काम किया। मैं 2 बार कप्तान साहब से मिल चुका हूं। मैंने 1 सप्ताह का समय दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर इनके खिलाफ जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो, कार्रवाई करे। कम से कम वो मुलजिम को अपनी गलती का एहसास तो करे, लेकिन इतने उनके हौसले बढ़े हुए हैं और प्रशासन के इतने दिमाग खराब हैं कि उन्होंने आज तक ना तो उनसे माफी मंगवाई और ना ही कोई कार्रवाई की। शासन से आपकी मांग क्या है? मेरी शासन से मांग है कि जो लोग जिन्होंने इस तरह से सार्वजनिक स्तर पर उसको मार के, पीट के और वीडियो वायरल किया गया है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और इनके खिलाफ तो एनएसए की कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने संविधान के ऊपर कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा बाप, तुम्हें हमारा बाप कहना है। तो आज हजारों की संख्या में दलित यहाँ इकट्ठा हुआ है और 1 सप्ताह के अंदर अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो पूरे उत्तर प्रदेश का यहाँ पर दलित शोषित समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, इंसानियत और मानवता को मानने वाले लोग हर समाज में यहाँ पे इकट्ठा होंगे, उनकी ईट से ईट बचाने का काम करेंगे। पूरे देश के अंदर संविधान पर हमले हो रहे हैं और आम आदमी, गरीब आदमी वो गली से निकल नहीं सकता। माइनॉरिटी पर हमले हो रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के अचल के बारे में आप लोग जानते हैं, इनको न्याय नहीं मिला और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ तक के दिन से लोग खुले छूट रहे हैं, धमकियां दी जा रही है। ऐसी स्थिति में पूरे देश के अंदर माहौल खराब किया जा रहा है और आम आदमी करे तो क्या करे। जब कानून साथ छोड़ देता है तो लोग अपने आप सड़क पर निकलते हैं, धरना, प्रदर्शन, सब चीजें लेते हैं और ऐसी स्थिति भी आती है कि आमने सामने पुलिस से, प्रशासन से टक्कर होती है। हम लोग शांति के मानने वाले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं, बुद्ध के मानने वाले हैं, ज्योतिबा फुले के मानने वाले हैं, संत गाडगे के मानने वाले हैं। हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी आदमी बिना बात के सड़क पर उतरे, लेकिन जब मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, लोगों को मारा जाएगा, लोगों को पेशाब पिलाया जाएगा, लोगों का सर गंजा किया जाएगा, मूंछ बुढ़ाई जाएगी, घोड़ी से उतारा जाएगा, बाजार में चलने नहीं दिया जाएगा और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को जूते मारे जाएंगे, तो निश्चित रूप से जब देखा, यहाँ वकीलों ने देखा दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट के अंदर, और लोगों ने अपने हाथ में फिर उन्होंने भी चप्पल उठा ली। और कल की घटना आप जानते हैं कि जिस आदमी ने सीआई को जूता मारा था उसके साथ भी लोगों ने दुर्व्यवहार किया। निश्चित रूप से जब वो कानून साथ नहीं देता है तो लोगों के अंदर बदले की भावना पनपती है, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। इसके लिए अच्छा है कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करे। जिन मामलों में मुकदमा लिखा जाना है तत्काल मुकदमे लिखे जाए, गिरफ्तारी हो और पूरी तरह से जो कार्य किया जाना है जिस कानून के अंतर्गत SC/ST एक्ट देश के अंदर बना हुआ है और उसका जो लाभ है वो पीड़ित को मिलना चाहिए, तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मुख्य मांग है सर? मुख्य मांग यही है कि इसमें NSA लगाया जाए। अगर सड़क पर इस तरह की घटना होगी तो निश्चित रूप से ये एक आतंकवादी कार्य है। UAPA का कार्य, UAPA की इसके अंदर शामिल किया जाए धारा और तत्काल गिरफ्तारी हो पूरी तरह से, ताकि लोगों के अंदर सौहार्द ना बिगड़े। ये जब जातिवाद बढ़ेगा तो सौहार्द घटेगा। उसकी अच्छी स्थिति यही है कि जिस व्यक्ति ने मारपीट की है, बदतमीजी की है, उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए ताकि विभिन्न जातियों के बीच में, विभिन्न समाजों के बीच में किसी तरह की दूरी ना हो। हम लोग तो भारतीय एकता में विश्वास करने वाले हैं, संविधान में विश्वास करने वाले हैं, लेकिन संविधान का सम्मान किया जाए, कानून का सम्मान किया जाए, इसीलिए हम लोग आए हैं। अगर बात सुन ली गई होती तो ये प्रोग्राम ना होता। ये जो संविधान की यात्रा निकली जा रही है पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है, जहां भी अत्याचार होता है हम लोग इसको अत्याचार के विरोध में यात्रा निकालते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, अपनी मांग करते हैं और शांतिपूर्ण मांग करते हैं। हमारी भीड़ लगातार अनुशासित है, कोई गलत कार्य नहीं कर रहा, लेकिन निश्चित रूप से ये कार्रवाई होनी चाहिए, समय के अनुसार होनी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको ये एहसास कराया जाए, उनको सजा दी जाए। क्यों डिले करते हैं SC/ST के मामले में। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में उस समय कुछ दबंगों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी जब सरेराह एक युवक को घसीट कर पीटा गया। जहां दबंगों का तांडव चल रहा था उससे चंद कदम की दूरी पर चौकी है, लेकिन चौकी पर बैठे पुलिसकर्मी आराम फरमाते रहे और युवक पिटता रहा। खाकी वर्दी का सम्मान खुद वर्दी वाले नहीं कर रहे हैं और उनकी हरकतों से आला अधिकारियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पीलीभीत का बताया जा रहा है। हाथों में जाम लेकर डांस करते हुए पुलिसकर्मी विभागीय मर्यादा को तार तार कर रहे हैं।